नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ रानू। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आश्रम छात्रावासों के निर्माण की धीमी गति पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी। सभी संबंधित अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। जिला पंचायत बस्तर की सामान्य सभा की बैठक में 15वें वित्तीय की 2020-21 की कार्ययोजना और जिला पंचायत विकास निधि के प्रस्ताव का किया गया अनुमोदन। धर्मपुरा में जुआ खेल रहे जुआरियों पर पुलिस की कार्रवाई। 4 जुआरियों के कब्जे से 15,500 रुपए नकदी बरामद। शुक्रवार को जगदलपुर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बस्तर संभाग प्रभारी शिवरतन शर्मा ने राज्य की कांग्रेस सरकार को विफल सरकार करार दिया। अब खबरें विस्तार से। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित किए जाने वाले आश्रम छात्रावासों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। अंदरूनी क्षेत्रों में आश्रम छात्रावासों के निर्माण की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जाहिर उन्होंने की। उन्होंने सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। कलेक्टर ने कहा कि बस्तर जैसे वनांचल में आश्रम छात्रावासों का विशेष महत्व है, जहां बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि हर्रा कोडेर, बोदली और कोलेंग जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में स्वीकृत इन आश्रम छात्रावासों के निर्माण से क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर बेहतर होगा। इन शैक्षणिक केंद्रों के निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि उन आश्रम छात्रावासों का निर्माण पूर्ण होते ही तत्काल इनका आधिपत्य लेने के निर्देश भी उन्होंने दिए। जिला पंचायत बस्तर की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में 15वें वित्तीय की कार्य योजना और जिला पंचायत विकास निधि के लिए प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में सदस्यों ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डी राजन से जिले में प्राथमिक, उप एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी ली। इसके अलावा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए टीकाकरण की स्थिति और आगामी कार्य योजना के संबंध में भी जानकारी ली गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजन ने इसके संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बस्तर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। इसके अलावा वन विभाग के द्वारा वर्ष 2019-20 और 2020-21 में मनरेगा अंतर्गत किए गए वृक्षारोपण और वर्ष 2021-22 में वृक्षारोपण की विस्तृत जानकारी वन विभाग के अधिकारियों से ली गई। बैठक में सदस्यों ने जिले में खाद, बीज के वितरण और उपलब्धता की भी समीक्षा की। जल संसाधन विभाग के कार्यों के अंतर्गत कोसार टेढ़ा सिंचाई परियोजना में लाभान्वित किसान, सिंचाई रकबा सहित विगत 2 वर्षों में स्वीकृत नहर और लाइनिंग कार्य और प्रगति की समीक्षा भी की गई। बस्तर पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने में मुस्तैदी दिखाई जा रही है। इसी क्रम में धर्मपुरा में चल रहे जुआ के फड़ पर कार्रवाई कर 4 जुआरियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में कोतवाली पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस टीम के द्वारा दर्शित स्थल पर घेराबंदी कर 4 जुआरी जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़े गए। इनके पास से 15,500 रुपए नकद, 4 नग मोबाइल, 3 नग मोटरसाइकिल और ताश के पत्ते बरामद किए गए। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने हमें बताया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ जुआड़ी धर्मपुरा क्षेत्र में जो है ताश के पत्तों पर रुपा पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था और इस टीम के द्वारा धर्मपुरा क्षेत्र में चिन्हित स्थल पर जो है घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया और इस रेड कार्यवाही के दौरान जो है 4 संदेही रंगे हाथ जुआ खेलते जो है पकड़े गए हैं और जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम समीर खान, अयाज खान और 2 अन्य होना बताया गया और इनकी तलाशी लेने पर जिनके फड़ से एवं पास से जो है 15,500 रुपये नगद, इसके अलावा 4 नग मोबाइल, 3 मोटरसाइकिल और 52 पत्ती ताश जो है वो मौके से बरामद किया गया है।
और इस मामले में जो 4 आरोपी हैं समीर खान, अयाज खान और 2 अन्य के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 13 जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। और इस मामले में 3 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल, 52 पत्ती ताश और 15,000 रुपये बरामद कर लिया गया है। और इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बस्तर संभाग प्रभारी शिवरतन शर्मा अपने 5 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे हैं। संभाग मुख्यालय जगदलपुर में कार्यकारिणी की बैठक के बाद अन्य जिलों का भी प्रभारी ने दौरा किया। शुक्रवार को जगदलपुर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए श्री शर्मा ने राज्य की कांग्रेस सरकार को विफल सरकार करार दिया। श्री शर्मा ने कहा कि संभाग में विकास कार्य रुक गए हैं। आम लोग कांग्रेस की सरकार को चुनकर पछता रहे हैं। आगामी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी संभाग के सभी सीटों में जीत दर्ज करेगी, ऐसा उन्होंने विश्वास जताया। इस दौरान श्री शर्मा ने कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने सुकमा के चिंतलनार में 600 क्विंटल चावल गायब होने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की शह पर राज्य में भ्रष्टाचार पनप रहा है। इस मामले में दबाव के चलते एफआईआर भी दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, वही नाम फिर से किए जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। ऐसी भाषा का उपयोग माननीय दीपक बैज जी ही कर सकते हैं। वास्तव में तो मैं कहता हूँ दीपक बैज जी ने ही नाक कटवा ली। 2.5 साल में वो अपने क्षेत्र में, पूरे संभाग में कहीं कोई विकास का काम नहीं करा पाए, यहाँ के भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए, लोगों को कोई सुविधा न दिला पाए, तो उसमें मैं समझता हूँ दीपक बैज जी की ही नाक कटी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है कि 2023 में जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, बस्तर संभाग की हम पूरी सीटें जीतेंगे और देश प्रदेश की और खासकर बस्तर संभाग की जनता को भी ये बात अच्छे ढंग से ज्ञात हो गई है कि 2018 में उनने कांग्रेस को चुन करके गलती की है। उनके मन में पछतावा है, क्योंकि पूरे बस्तर संभाग में विकास के काम रुके हैं। पूरे बस्तर संभाग में जो शासन की हितग्राही योजनाएं चलती थी, वो योजनाएं रुकी है और पूरी तरह से सरकार भ्रष्टाचार के कार्यों में लिप्त है। जहां विकास कार्यों में, पुराने विकास कार्य हो रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं जो हितग्राही योजनाएं चल रही है, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका उदाहरण चिंतलनार में 600 कुंटल चावल का गायब हो जाना, गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत जो प्रत्येक परिवार को 5 किलो प्रति व्यक्ति फ्री में चावल मिलना था, वो चावल का ना मिलना, सब जगह भ्रष्टाचार को देखकर जनता तंग है। वहाँ महिला स्व सहायता समूह वाले एफआईआर कराने गए थे, उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। भारतीय जनता पार्टी उस विषय पे प्रदर्शन भी करेगी और एफआईआर भी कराएगी। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहे हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। बस्तर सांसद दीपक बैज और विधायक राजमन बेंजाब ने शुक्रवार को विकासखंड लोहंडीगुड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित किए।
कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत हाई स्कूल धाराउर में 33, हाई स्कूल कुमली में 16, हाई स्कूल चित्रकूट में 57, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ांजी में 35, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहंडीगुड़ा में 41, बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहंडीगुड़ा में 25, इस तरह कुल मिलाकर 207 नग साइकिल वितरण किया गया। साइकिल मिलते ही छात्राओं के चेहरे खिल उठे। सांसद ने निःशुल्क साइकिल वितरण करने के साथ ही बच्चों को अच्छी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित भी किया। श्री बैज ने कहा कि ये समाज और बेटियों की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली योजना है। इन दिनों शहर में जुआ और सट्टा जोरों पर चल रहा है। किशोर और युवा इसके आदी होते जा रहे हैं। इस पर रोकथाम लगाने के लिए पुलिस सतत कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में नया मुंडा क्षेत्र में पुलिस टीम के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से सट्टा पट्टी और 4000 रुपए नकद बरामद किया गया। साथ ही बोधघाट चौक क्षेत्र में भी एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से सट्टा पट्टी और 3550 रुपए बरामद किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना बोधघाट में धारा 4 क जुआ एक्ट के तहत पृथक पृथक कार्यवाही कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्ति बोधघाट चौक और नया मुंडा क्षेत्र में जो है लोगों से रुपए पैसे लेकर सट्टा का खेल खिला रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था और इस टीम के द्वारा बोधघाट चौक क्षेत्र में जो है एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम विजय प्रेमचंदानी निवासी शांति नगर होना बताया गया, जिसके पास से जो है सट्टा पट्टी और 3550 रुपये जो है मौके से बरामद किया। पूछताछ पर इसके द्वारा सट्टा खिलाना स्वीकार किया गया है और इसके अलावा एक अन्य प्रकरण नया मुंडा क्षेत्र से है, जहां घेराबंदी कर जो है एक अन्य संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम टंकोराम कश्यप निवासी नया मुंडा होना बताया गया, जिसके पास से जो है सट्टा पट्टी और नकद 4000 रुपये जो है पास से बरामद किया गया है। और इन दोनों मामलों में थाना बोधघाट में दोनों आरोपियों के विरुद्ध पृथक पृथक धारा 4 का जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और दोनों आरोपियों के कब्जे से 7550 रुपये नकद बरामद किया गया है और इस मामले में दोनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी वर्तमान में ये जो मामले हैं थाना बोधघाट के अंतर्गत विवेचनाधीन है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने गुरुवार को मनवा नवा नार के तहत चयनित ग्रामों में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा ली। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान इन ग्रामों में शिक्षा, सुपोषण के साथ ही ग्रामीण विकास के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। गौरतलब है कि जिले के नक्सल संवेदनशील गांवों में विकास कार्यों को गति देने के लिए मनवा नवा नार योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत स्वयं कलेक्टर इन ग्रामों का भ्रमण करने के साथ ही साथ रात्रि विश्राम भी करते हैं। रात्रि विश्राम के दौरान यहाँ के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र के विकास के लिए उनकी आकांक्षाओं को जानकर विकास कार्यों की रूपरेखा तय करने के साथ ही साथ इसके क्रियान्वयन की स्वयं वे निगरानी भी करते हैं। कलेक्टर ने इसके तहत अब तक दरभा विकासखंड के मादरकोटा और कोलेंग जगदलपुर विकासखंड के तिरिया में रात्रि विश्राम कर चुके हैं। तिरिया में उपलब्ध कराए गए एम्बुलेंस के लिए वाहन चालक का प्रबंध करने, कोटवार की नियुक्ति करने, हाट बाजार क्लिनिक को मॉडल बनाने और मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने सरपंच की मांग पर सीसी सड़क का निर्माण विशेष केंद्रीय सहायता योजना से करने के निर्देश दिए। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आश्रम छात्रावासों के निर्माण की धीमी गति पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी, सभी संबंधित अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। जिला पंचायत बस्तर की सामान्य सभा की बैठक में 15वें वित्तीय की 2020-21 की कार्य योजना और जिला पंचायत विकास निधि के प्रस्ताव का किया गया अनुमोदन। धर्मपुरा में जुआ खेल रहे जुआरियों पर पुलिस की कार्रवाई, 4 जुआरियों के कब्जे से 15,500 रुपए नकदी बरामद। शुक्रवार को जगदलपुर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बस्तर संभाग प्रभारी शिवरतन शर्मा ने राज्य की कांग्रेस सरकार को विफल सरकार करार दिया। बस्तर की बात में आज बस यहीं तक। कल हम फिर आपसे रूबरू होंगे अंचल की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार।